अभी देश में क्या चल रहा है ये आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, जो कि हमारे युवाओं की पार्टी है, हमारे लिए जिसे बनाया गया है, उनके द्वारा हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। तो रेजिग्नेशन क्यों मांगा जा रहा है ये आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि देश में कई सारे पेपर जो कि एग्ज़ाम के फॉर्म में या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए या तो किसी के नौकरी के लिए भर्ती का परीक्षाएं हो गए, इसके लिए जितने भी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उन सभी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये सभी लोगों को पता होगा। जो भी व्यक्ति अपने पूरे सालों साल मेहनत करके एक परीक्षा के लिए तैयार होता है और उसके बाद अगर वो परीक्षा भी देता है लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, जिसके कारण से उसके सारे मेहनत फेल हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसी कारण से अब एक्सट्रीम स्टेप वे लोग उठा लेते हैं, जैसे कि कर लेते हैं और अपने माता पिता पे एक बोझ की तरह अपने आप को फील करते हैं और इसीलिए वो दुनिया को ही छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब किस कारण से हो रहा है? हमारे शिक्षा मंत्री जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपने पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने पद पे बैठने के बावजूद सही काम नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का नहीं सही से पालन कर रहे हैं। इसी कारण से ये सब होता है। तो इसी प्रोटेस्ट को अभी करीब 1 महीना हो गया है, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन और उस शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए जो अभी आंदोलन किया जा रहा है, हमारे युवाओं के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को करीब 1 महीना हो गया है। तो जब 2 बार या 3 बार प्रोटेस्ट किए गए तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। जो पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, ये कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिए। तो उसी के लिए फिर जो सोनम वांगचुक सर, जो कि देश के लिए क्या कुछ किए हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट है। उन्होंने लद्दाख में, जो कि पूरा डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे ठंड के मौसम में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का काम किया है, जो कि गर्मी के मौसम में वही पिघलने के बाद सिंचाई के काम आता है, वहाँ पे फसल उगाने का काम किया जाता है। और वैसे वैसे बच्चों को उन्होंने शिक्षा दिया है, उनको शिक्षा देने के लिए ऐसे स्कूल का निर्माण करवाया है जिसमें कि जो बच्चे एक तरह से संसार के लिए फेल हो जाते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड के लिए जो अगर फेल साबित होते हैं, वैसे ही बच्चों को वो रख के उन्हें पढ़ाने का, उन्हें अच्छे शिक्षा देने का और उन्हें समाज में एक अच्छे पद पे अपने हिम्मत के साथ लड़ने का और जीने का अधिकार प्रदान कराते हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। और वही सोनम वांगचुक सर वही हैं जिन्होंने हमारे जवान जो फौजी होते हैं उनके ठंड में रहने के लिए व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक ऐसे टेंट का भी निर्माण किया था जिसमें कि बाहर का टेम्परेचर -18 डिग्री होने के बावजूद अंदर 15 डिग्री और 20 डिग्री का टेम्परेचर था, जिससे कि वो पहाड़ के इलाके हो गए, सर्दी गर्मी ठंडा, वैसे मौसम में भी हमारे जवान वहाँ पे रह सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। वही व्यक्ति जो कि अनशन पे बैठे हुए थे, अनशन क्या होता है? तो भूख हड़ताल पे बैठना कि उनकी मांग को सुना जाए, उन पे कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया दे। कौन प्रतिक्रिया दे? तो वही सरकार जो अभी सत्ता में बैठी हुई है, उन्हें ही प्रतिक्रिया देनी होगी कि आप इस जो पेपर लीक हो रहा है, जो भी अभी देश में शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है, उस पर आपका क्या काम कर रहे हैं आप? जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, वो बताएं कि आखिर उनके रहते हुए कैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं। 1-2 नहीं, कई बार पेपर लीक हो रहे हैं। हर साल कुछ 4-5 परीक्षाएं होती हैं और उनमें भी पेपर लीक। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? उनके रहते हुए क्यों हो रहा है? तो अगर आप इस पद के लायक नहीं है तो इस्तीफा दें। ये तो सीधा सभी लोगों का यही कहना होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए मैं ही उस पद पर बैठा हूँ, अगर मैं वो काम सही से नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या हक है उस पद पर बैठे रहने का? मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब मुझे घमंड है, मैं जानबूझ के उस पद पर रहना चाहता हूँ, उसका दुरुपयोग करना चाहता हूँ, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपना फायदा सिर्फ देखना चाहता हूँ। ये तो सरासर गलत है। तो इसी के लिए सोनम वांगचुक सर, जो कि एक ऐसे साइंटिस्ट है जो कि देश के लिए इतने सारे काम किए हैं, उन्हें तो देश विदेश से बुलावा आता है, उन्हें देश में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको बड़े बड़े देश, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उनसे बुलावा आता है कि आप वहीं पे रहिए और उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ काम कीजिए। वो ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन वो फिर भी ना उन्हें पैसा चाहिए, नहीं उन्हें फेम चाहिए, बस वो चाहते हैं कि वो अपने देश में ही रहें और अपने देश के जो भी समस्याएं हैं, चाहे जो भी व्यक्ति किसी कारण से जूझ रहे हैं, उनके समाधान कराएं और देश को एक अच्छा
सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। तो इसी के लिए वो अनशन पे बैठे हैं। अनशन पे बैठे हुए उन्हें करीब करीब आज 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 20 दिन हो गए हैं। तो आज अनशन पे बैठे हुए थे और 2 दिन बाद 20 तारीख को उन्होंने कहा था कि संसद भवन तक मार्च निकालेंगे, हम लोग जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकालेंगे। तो क्यों मार्च निकालेंगे? क्योंकि 20 दिन से बैठे हुए हैं, वो भूख हड़ताल पे, उनके शरीर का 8.5 किलो 9 किलो मसल लूज हो गया है, वो बोल नहीं सकते, खड़े अपने से नहीं हो सकते हैं, इतना उनका हालत अभी ख़राब है। लेकिन फिर भी ये देश सुनने को तैयार नहीं है, नहीं कोई भी अधिकारी कुछ भी इस पर अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं। तो इसी के लिए जब नया सत्र, संसद का नया सत्र शुरू होने वाला था 20 तारीख से 20 जुलाई से, तो इसीलिए 20 तारीख का डेट चुना गया था कि 20 तारीख को हम लोग संसद तक मार्च निकालेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन ये देश क्या करती है, आज है तारीख 18 तारीख, आज सुबह सुबह क्या खबर आई कि सोनम वांगचुक जी जो कि अपने प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, सुबह का 6:30-7 बजे का टाइम था, 6:30 बजे 7 बजे व्यक्ति क्या रहता है, कुछ भी तैयार नहीं रहता है। अभिजीत दीप के वो अपने दोस्त के यहाँ गए थे फ्रेशन अप होने के लिए। भाई ये तो सभी का काम है, सुबह के टाइम पे गए थे। क्या हुआ, अचानक से दिल्ली के पुलिस वाले विदाउट ड्रेस, सिविलियन ड्रेस में आके सीधा अचानक स्टेज पे चढ़ गए, धक्का मुक्की करने लगे, इस चादर से ऐसे ढक दिए, पूरा चादर से स्टेज को कवर कर दिया ताकि कोई भी व्यक्ति उसे रिकॉर्ड ना कर सके। और वही चीज़ को उन्होंने अंजाम दिया जिसका सभी को डर था। आखिर अगर मान लीजिए 20 तारीख को ये प्रोटेस्ट हो जाता, वहाँ आंदोलन चला जाता, मार्च चला जाता, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो इस पर सुनवाई करनी पड़ती, लेकिन वो इस पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आज ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में भर्ती करके, ऐसे मतलब कोई जानवर है उस तरीके से। अरे भाई वो 20 दिन से कुछ खाया नहीं है, उनके शरीर में ताकत नहीं बचा है अपने से चलने के लिए, तुम पैर हाथ खींच के उठा के ले जा रहे हो। ये कैसे, मतलब कैसा देश है ये, समझ नहीं आ रहा है किसी व्यक्ति को, कैसे कोई यहाँ पे रहेगा। अगर वो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शांति से अपना धरना नहीं दे सकता है, तुम उसे उठा के ले जा रहे हो। अब क्या बोलेंगे कि भाई 20 दिन से वो खाए नहीं थे, उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया, तो ज़बरदस्ती उन्हें हम खाने के लिए, उनका फीडिंग कराने के लिए लेके जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार या फिर भारत के सरकार क्या बोलेंगे कि उन्हें ज़बरदस्ती फीडिंग करने के लिए हम लेके गए हैं। तो भाई अगर कोई व्यक्ति नहीं खा रहा है तो उसे तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाने की ज़रूरत है कि अगर वो किसी कारण से नहीं खा रहा है, उसके आप वो कारण सुनेंगे और उस कारण के पीछे क्या कारण है आप उसकी जांच करेंगे और जो भी इसका समाधान निकलेगा आप उस पर काम करेंगे। काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि अभिजीत दीपके को ज़बरदस्ती गलत साबित करने पे पड़े हुए हैं कि उनके वजह से वो ज़बरदस्ती अभी फास्टिंग पे बैठे हुए हैं और अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। वो अपने जानबूझकर, वो जानते हुए वो अपने हेल्थ को दांव पे रख के ये चीज़ कर रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो, हमारा फ्यूचर सही हो। अगर आप उसे ज़बरदस्ती ले जाके खाना खिला देंगे तो क्या ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। ये समस्या क्या है कि जो भी देश के अभी शिक्षा मंत्री हैं वो अकाउंटेबिलिटी ले, वो आके अपना जो भी सफाई है वो सफाई दे कि भाई क्यों हो रहा है। अगर आपके ये बस के बात नहीं है तो आप इस पद से अपना पद छोड़ दीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। और अगर वो भी वो सही काम नहीं किया, अपने पद पे अच्छे से नहीं कायम रहा, तो भाई उसे भी निकलना होगा। यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद नहीं न रहेगा शिक्षा मंत्री तो उससे बढ़िया हम अपने से वो चीज़ कर लेंगे। ये भी बात मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। उसके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, और बल्कि सिस्टम और ख़राब होता जा रहा है। आज ये न्यूज़ सुबह का है, सुबह 6:30-7 बजे का है। मैं क्या बताऊँ, मैं अपने हायर स्टडी के लिए ही आज कॉलेज गया था, जो कि मैं सुबह से फ़ोन वगैरह कुछ नहीं देखा था। मुझे कॉलेज जाना था अपने हायर स्टडीज़ के लिए, तो मैं कॉलेज गया। वहाँ पे काम मेरा आज बना नहीं और फीस इतनी ज़्यादा थी इसलिए काम मेरा नहीं बना। तो एक तरफ तो मैं इतनी महंगी शिक्षा लेने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ और ये एजुकेशन मिनिस्टर जो कि पेपर लीक करवा दे, मैं क्यों पढ़ूँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इतने पैसा आज दे के आता तो मेरा क्या फ्यूचर था। कुछ ऑप्शन था, अगर मैं पढ़ भी लूँ, कुछ भी कर लूँ, अगर ये व्यवस्था ऐसे ही अगर चलती रहे तो कुछ समाधान हो सकता है। मेरे पढ़ने से नहीं पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी शिक्षा भाई मेरे हाथ में है। मेरे पास कुछ नॉलेज होगा वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी है, परीक्षाएं हैं, वो तो भाई सरकार ने करवाती है। अब सरकार वही चीज़ नहीं करवाएगी तो व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे वो सही से रह सकता है? तो मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत कुछ बोल दिया। मेरे अंदर बहुत दिन से ये भड़ास भरी हुई थी, मैं चाहता था कि बोलूं, लेकिन मैं अपने कुछ काम में इतने बिजी था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन आज ये चीज़ मेरे दिल को इतना बुरा लगा कि मैं आज सोचा कि नहीं, मैं कुछ भी हो आज मैं बोल के रहूँगा
और आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप पॉसिबल हो, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो 20 तारीख को जो ये मार्च निकलने वाला है इसको सफल बनाइए और शांतिपूर्ण ढंग से इसे पूरा एकदम सफल बनाने का प्रयास हमारा एकदम रहेगा। मैं भी वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। अगर मैं पहुँच जाऊँगा तो ठीक है, अगर मैं नहीं पहुँच पाऊँगा तो मैं यहीं से ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बताऊँगा कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, हमारी समस्या सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है। तो अब मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, 20 तारीख को ज़रूर जंतर मंतर से संसद तक की मार्च निकालने में हमारा साथ दें।